आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। आज हम प्राचीन बाइबल ग्रंथों को आधुनिक दुनिया के लिए डिकोड करने की आकर्षक प्रक्रिया को समझने वाले हैं। अब जरा सोचिए, हमारे सामने 2000 साल पुराना एक दस्तावेज है। उसे पढ़ना एक बात है, लेकिन आज के हमारे जीवन में उसका असल मतलब क्या है, ये समझना अपने आप में एक बिल्कुल अलग चुनौती है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां हम आज अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। ये जो पूरा ढांचा हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये मशहूर विद्वान गॉर्डन डी फी के एक बहुत ही बेहतरीन काम गॉस्पेल एंड स्पिरिट से लिया गया है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम बिना भटके पहली सदी की उस प्राचीन संस्कृति और आज की इस आधुनिक दुनिया के बीच का रास्ता कैसे तय कर सकते हैं। ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी भी। आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए ज़रा इस रोड मैप पर नज़र डाल लेते हैं। हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: व्याख्या की चुनौती, धर्मग्रंथ की प्रकृति, पत्रों के लिए 3 कदम, सांस्कृतिक सापेक्षता, लेखक का इरादा और अंत में कठोर कानून के ऊपर सुसमाचार। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, व्याख्या की चुनौती। मतलब आखिर इन प्राचीन ग्रंथों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, बाइबल धर्मशास्त्र का जो सबसे बड़ा तनाव है ना, वो क्रिस्टस स्टेंडाहाल के इस एक कमाल के सवाल में छिपा है। जब धर्मग्रंथ लिखा गया था तब उसका क्या अर्थ था, बनाम आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी और सदी में लिखा गया कोई भी पाठ आज सीधे हमसे कैसे बात कर सकता है। और ठीक यही से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स का जन्म होता है। इन 2 अलग-अलग शब्दों को समझना किसी भी सटीक विश्लेषण की बिल्कुल नींव है। पहला है एक्सेजेसिस, यानी इतिहास में वापस जाना। सरल शब्दों में कहूं तो ये एक जासूस बनने जैसा है, जहां हम ये पता लगाते हैं कि उस समय के लोगों के लिए इसका असल मतलब क्या था। और दूसरा है हर्मेन्यूटिक्स। ये वो विज्ञान है जो उस प्राचीन अर्थ को लेता है और उसे आज के संदर्भ में हमारे वर्तमान जीवन में लागू करता है। आगे बढ़ते हुए हमारे दूसरे विषय पर आते हैं, धर्मग्रंथ की प्रकृति। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ईश्वरीय और मानवीय दोनों है। यहाँ पर एक बड़ी दुविधा सामने आती है, जिसे इवेंजेलिकल दुविधा कहा जाता है। एक तरफ अगर हम सिर्फ मानवीय पहलुओं पर बहुत ज्यादा जोर दें तो ईश्वरीय संदेश खो जाने का जोखिम रहता है। इसे उदारवादी चरम कहते हैं। और दूसरी तरफ कट्टरपंथी नजरिया ऐतिहासिक संदर्भ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और इसे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ एक नियम पुस्तिका मान लेता है। देखा जाए तो दोनों ही चरम सीमाएं काफी खतरनाक हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? गॉर्डन फी हमें द रेडिकल मिडल, यानी एक बहुत ही संतुलित रास्ता दिखाते हैं। ठीक एक मिट्टी के बर्तन में रखे किसी खजाने की तरह ईश्वर ने अपने शाश्वत संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष समय, विशेष संस्कृति और विशेष मानवीय भाषा का माध्यम चुना। यह संतुलन बनाए रखना सबसे अहम है। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल पड़ाव पर, पत्रों यानी एपिस्टल्स के लिए 3 कदम। पता है, इन पुराने पत्रों को पढ़ना बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी की 2000 साल पुरानी टेलीफोन बातचीत का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा सुन रहे हो। इसीलिए हमें क्रम से इन 3 स्टेप्स का पालन करना चाहिए। सबसे पहले उस समय की मूल सेटिंग को समझना, फिर ये खोजना कि उस खास स्थिति के लिए ईश्वर का संदेश क्या था, और अंत में उस संदेश को आज की हमारी स्थिति में लागू करना। होता क्या है कि ज्यादातर लोग सीधे तीसरे कदम पर जंप कर जाते हैं, जो कि सच में एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम पहले 2 स्टेप्स को छोड़ दें तो इसके परिणाम काफी विनाशकारी हो सकते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1 कुरिन्थियों का अध्याय 3। सदियों से इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वास्थ्य या शरीर के बारे में बात करने के लिए गलत तरीके से किया जाता रहा है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक एक्जेजेसिस करें तो यह एकदम साफ हो जाता है कि मूल रूप से पाउल पूरे चर्च समुदाय को संबोधित कर रहे थे, किसी एक व्यक्ति के शरीर को नहीं। ये एकता के बारे में था, पर्सनल हेल्थ के बारे में नहीं। चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षता यानी कल्चरल रिलेटिविटी को समझना। अब सवाल ये है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी हिस्से को चुनने या छोड़ने से कैसे बचें। इसके लिए हम इन दिशा निर्देशों को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब, क्या कोई मुद्दा वाकई नैतिक है या वो बस उस दौर का एक कल्चरल ट्रेंड था? क्या नए नियम में हर जगह उस मुद्दे पर एक ही बात कही गई है या अलग अलग बातें हैं?
ये जो लेंस है ना, ये प्राचीन संस्कृति और आज के बीच की दूरी को पार करने में बहुत मदद करता है। ये सब हमें एक बहुत ही लाजमी सवाल की तरफ ले जाता है। हम अपनी व्याख्या को किस आधार पर टिकाएं ताकि वो सिर्फ हमारे आज के आधुनिक पूर्वाग्रहों को ही न दर्शाएं? हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हम अपनी पसंद की चीज़ों को उन प्राचीन ग्रंथों पर जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें विषय में, लेखक का इरादा, जो सही व्याख्या की असली कुंजी है। ये जो पॉइंट है ना, ये सच में एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है। ये हमें प्राचीन शब्दों पर अपने खुद के आज के एजेंडे थोपने से रोक देता है। हम किसी आयत का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं निकाल सकते जो खुद मूल लेखक के दिमाग में कभी था ही नहीं। ये एक नियम हमें ऐतिहासिक सत्य के प्रति पूरी तरह जवाबदेह बनाता है। सिर ढकने वाले इस मशहूर उदाहरण को ही ले लीजिए। अगर हम लेखक के इरादे पर फोकस करें तो हम सांस्कृतिक और शाश्वत चीजों को आसानी से अलग कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से सिर ढकना उस समय का एक विशिष्ट सांस्कृतिक नियम था, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है कि पूजा के समय कुछ भी ऐसा ना किया जाए जो ईश्वर की महिमा से ध्यान भटकाए, वो पार सांस्कृतिक है, यानी एक ऐसा सिद्धांत जो हमेशा के लिए लागू होता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे पड़ाव पर, कठोर कानून के ऊपर सुसमाचार का महत्व। अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ नियमों की एक खदान की तरह देखेंगे तो हम असल में एक नया और बहुत ही कठोर कानून बना देंगे। और ऐसा करने से हम इस संदेश के पीछे की जो डायनामिक और रिलेशनल प्रकृति है उसे पूरी तरह से खो देते हैं। बाइबल सिर्फ क्या करें और क्या न करें की कोई लिस्ट नहीं है। यह ईश्वर के चरित्र और उनके मुक्ति दिलाने वाले प्रेम की एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक कहानी है। तो हमारा सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि सही व्याख्या करने से हमारा नज़रिया बदल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया को नियमों की एक बोरिंग और स्थिर सूची से हटाकर मुक्ति के साथ जीने के एक बहुत ही गतिशील ढांचे में बदल देती है। यह हमें सिखाता है कि हम नैतिकता का पालन इसलिए ना करें क्योंकि वे किसी रूल बुक में लिखे हैं, बल्कि इसलिए करें क्योंकि हम उस ईश्वर के चरित्र को अपने जीवन में दर्शाना चाहते हैं। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके विचारों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। यदि मूल इरादे को समझने से ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कठोर नियम पुस्तिकाएं बनने से बच जाते हैं, तो ये नया ढांचा आधुनिक पाठकों के आज की दुनिया से जुड़ने के तरीके को कैसे नया रूप दे सकता है? ज़रा सोचिएगा। क्योंकि जब हम ऐतिहासिक दूरी को इग्नोर करने के बजाय उसका सम्मान करते हैं, तो उस पाठ की वास्तविक शक्ति आखिरकार हमारे सामने खुलकर आ जाती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा गहराई में जाने का प्रयास करें।